मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। क्या पढ़ेंगे? सहायक क्रिया। पहले तो ये जान लेते हैं कि सहायक क्रिया आया कहाँ से। आपने क्रिया तो पढ़ी ही होगी। क्रिया क्या होती है? क्रिया होता है मतलब किसी काम के करने या होने का जो बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया के 5 भेद होते हैं उसे 2 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से? एक अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और जो हमारे प्रयोग के आधार पर होते हैं उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। तो उसमें से जो 4th भेद है हमारा सहायक क्रिया, जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। अगली वीडियो में हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सहायक क्रिया होती है ये बहुत ही मेन टॉपिक है, सहायक क्रिया। तो इसलिए मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है, सहायक क्रिया क्या होती है। तो जो सहायक क्रिया होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य का निर्माण करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब ये मुख्य क्रिया क्या है? तो देखो क्रियाएं क्या होती है। क्रिया मैंने आपको बताया क्रिया होते हैं किसी काम के करने या होने का जो बोध कराता है उसे क्रिया कहती है। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब तो आपने पढ़ी ही होगी, बहुत वर्ब तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते ही हैं। तो जो वर्ब होती है उन्हें हम क्रियाएं बोलते हैं। जैसे गो है, गो मतलब जाना, उसका हिंदी क्या? जाना हो गया। तो जो क्रिया होती है, क्रिया में जाना, चलना, फिरना, बैठना, उठना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। जो हम अपने डेली लाइफ में क्रियाएं करते हैं, जो डेली लाइफ में कोई एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी को भी क्रिया ही कहते हैं। मतलब कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो उसे हम क्रिया बोलते हैं। जैसे हम बैठते हैं, क्रिया कर रही है। अब जैसे मैं लिख रही हूँ तो क्या था? ये क्रिया ही कर रही हूँ। बोल रही हूँ, ये भी क्रिया है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है। तो मैं एक्शन कर रही हूँ तो इसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिया मुख्य जो क्रिया होती है इसके 2 रूप होती हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया, और सेकंड होता है सहायक क्रिया। देखो जो मुख्य क्रिया होता है ये क्या होती है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य का निर्माण करती है। तो सहायक क्रिया क्या है? साथ मिलकर वाक्य का क्या करती है? निर्माण करती है। और एक बात और है, जो सहायक क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में आती है हमेशा। अब जैसे वाक्य पढ़ लो, उदाहरण में है वह खा रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? देखो अब क्रिया के 2 रूप होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया आपने वर्ब पढ़े थे, उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पढ़े होंगे। मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया, जो मेन है, मुख्य है। हम बोलते नहीं जैसे मेन है, फिर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब हो गया। और सहायक का मतलब क्या होता है? हेल्प करना होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब, और वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये है मेन वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो ये 2 होती हैं। पहली मुख्य क्रिया को हम बोलते हैं मेन वर्ब, मतलब जो मुख्य क्रिया जो बिल्कुल मेन है, विशेष है। और सहायक क्रिया जो हमारी हेल्प करता हो, हेल्पिंग वर्ब कह लेंगे, ठीक है। तो अब देखो वह खा रहा है, तो इस वाक्य में क्या है? जो वह ही करता है, सबको पता है। और जो खा है यही हमारी क्या है? वर्ब है, क्रिया है। कैसे है? अब देखो खाना है, अब हम खाते हैं तो कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई क्रिया ही कर रहे हैं खाने के लिए। अब खाते हैं तो कोई एक्शन कर रही है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रिया। जिसमें हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्शन करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो खाने में हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वो खा रहा है, तो खाने के लिए हमारी ऊर्जा लगेगी, हमारी एनर्जी लगेगी। जिस भी काम में हमारी एनर्जी लगती हो, उसका मतलब कोई एक्शन करते हो, एक्टिविटी करते हो, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? क्रियाएं बोलते हैं। तो खाना इसके अंदर क्या है? अब खा जो है, खाना जो होता है खा धातु से बना है, तो जो खा है वो क्या है? क्रिया है, मतलब खाना ही हुआ। तो ये क्या है? क्रिया है। अब जो लास्ट वाली मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो वाक्य के अंत में होती है हमेशा। तो देखो वाक्य के अंत में वह क्या है, तो क्या रहा नहीं होगा? रहा है। ये दोनों ही क्या है हमारी? ये दोनों ही सहायक क्रिया है।
क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जो वाक्य के अंत में होती है, ठीक है, जैसे रहा है, रही है, होगा, होगी, जाएगा, जाएगी, मतलब ये भी क्रियाएं हैं, पर ये मुख्य क्रिया होगी और ये क्या है? हमारी सहायक क्रिया होगी, ठीक है। अब देखो, अगर आप मान सकते हैं पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी क्रियाएं हैं। जो क्रिया होती है, क्रिया के बिना कुछ भी नहीं है, मतलब क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। अब देखो, वह खा रहा है, अब अगर क्रिया ना हो तो कोई वाक्य बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्रिया ही नहीं है तो वाक्य कहाँ से बनेगा? क्योंकि क्रिया में कोई एक्शन करना होता है और हम अपने डेली लाइफ में बहुत एक्शन करते हैं, हर चीज़ का एक्शन करते हैं, हर वाक्य में एक्शन होता है, तो इसमें भी क्या है? एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। अब ये एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या बताएंगे इसके आप उनके बारे में, अपने बारे में, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्रियाएं। तो जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, बता दिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है और सहायक क्रिया, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, जो बिल्कुल मेन हो, विशेष हो, उसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना है। अब बताओ, वह खा रहा है। अब अगर खा नहीं होगा, मतलब खाना नहीं होगा, तो मतलब ये में मुख्य क्रिया खाना, अगर ये हटा दिया तो वह रहा है, वो क्या कर रहा है ये हमें नहीं पता। अगर हम ये हटा दें तो कोई चल जाएगा, वह खा, मतलब वह खा ही रास्ते में पता चल जाएगा कि वो खा रहा है। बट अगर खा नहीं होगा और रहा होगा, वह रहा है, तो हमें पता ही नहीं चला किस बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे गा भी लिख सकते हैं, शायद वो गा भी रहा होगा, या फिर खा भी रहा होगा, या फिर खेल भी रहा होगा। अब कितने भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारी मुख्य क्रिया इसलिए कहा जाती है क्योंकि मेन होती है इसमें। तो देखो, मुख्य क्रिया होती है, मुख्य मतलब मेन वर्ब, जो मेन होती हूँ। मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है? अब खाना मतलब मुख्य क्रिया होते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में क्रियाएं करती हैं उन्हें मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब देखो, खाना है, हम खाना भी खाते हैं, चलना है, हम चलते भी हैं, दौड़ना है, हम दौड़ते भी हैं, बैठना है, हम बैठते भी हैं, बैठना। अब देखो, खाना, चलना, दौड़ना है, हम दौड़ते भी हैं, बैठते भी हैं, और क्या क्रिया करते हैं? हम लिखते भी हैं, तो लिखना आ जाएगा, और हम बोलते भी हैं। अब बोलोगे तो आप, तो बोलना भी एक क्रिया ही है। और कौन कौन सी क्रिया होती है? बैठना, चलना, फिरना भी लगा दो, फिरना, नहाना, आप नहाते हो, वो भी एक क्रिया है। तो यही क्रियाएं होती हैं इत्यादि। मतलब वैसे बहुत ज़्यादा क्रियाएं होती हैं जो अपनी डेली लाइफ में हम करते हैं। हम खाते भी हैं, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, बैठते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, फिरते भी हैं, नहाते भी हैं, और अन्य कार्य करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में हमारी एनर्जी लगती है, हमारी ऊर्जा लगती है, कोई एक्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, वही हमारी क्रियाएं होती है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। फिर नेक्स्ट है, आपको अब बताना है, अब हम बताएंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। अब आपको ये पता चल गया कि मुख्य क्रिया क्या होती है, तो एक बार वाक्य में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य क्रिया है इसके अंदर। तो वह खा रहा है, इसमें तो आपको पता चल गया कि खा क्या है, मुख्य क्रिया है। तुम मस्ती कर रहे हो, तो तुम मस्ती कर रहे हो, इसमें कौन सी है क्रिया? तो आप बता सकते हो कि करना नहीं लिखा मैंने, तो करना भी है इसके अंदर, ठीक है। मैं करना भी लिख देती हूँ, करना मतलब बहुत सारे हैं। तो आप देखो, तुम मस्ती कर रहे हो, तो करना जो है, आप कोई काम भी कर रहे हो, काम ही कर रहे हो, करना, इसमें आपकी ऊर्जा लगेगी। कोई भी काम करते हो तो ऊर्जा लगती है आपकी, तो जो करना होता है यही हमारी क्या है? मुख्य क्रिया है। अब जो कर धातु से करना बना है, ठीक है। तो जो कर है इसे हम बोलते हैं करना। तो करना क्या हुआ? हमारी मुख्य क्रिया है। वह नाच रहा है, तो वह नाच रहा है, इसके अंदर हमारी मुख्य क्रिया कौन सी है? नाचना भी आए, क्योंकि नाचना भी एक क्रिया है। इसमें भी हमारी क्या ऊर्जा लगती है, कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। नाचना, नाच मतलब नाचना,
तो नाचना जो है हमारी ये भी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया तो हमने पढ़ ली, तो टॉपिक तो हमारा सहायक क्रिया का है, तो हम सहायक क्रिया भी पढ़ना चाहिए, तो हम सहायक क्रिया भी पढ़ते हैं। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? अब आपको मैंने बताया था सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। सहायक का मतलब सहायता करना, और सहायता करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो इसके हमें बताना है हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है। साइड में देते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, सहायक क्रिया है जैसे कि रहा है, तो रहा है ये भी हमारी सहायक क्रिया है। रही है, रहे हैं, ये भी हो गया। अब जैसे रहे थे, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसमें तो हमारा रहा है, रही है, ये सब होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब ले तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो थे, रहा था, रहे तो हो गया। अब आएगी रही थी। ठीक है, तो रहा है, रहे हैं, रही है, रही थी, रहा था, रही थी, आगे रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, और है रही होगी। आगे भी बहुत है, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके थे, ये सब आते हैं इसमें। चुका है, चुके हैं, चुकी थी, या फिर चुकी है, चुकी होगी, चुके होंगे, ये कर चुके होंगे, मतलब यही बात है ना, जो कर चुके होंगे, वह कार्य कर चुकी होगी, ये सब इसमें ही आते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इत्यादि, मतलब ऐसे और भी है। ठीक है, तो यही हमारे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होते हैं। सहायक क्रिया जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे थे, रहा था, रही थी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि, मतलब इससे भी ज़्यादा और है। तो अब हम अपने उसमें उदाहरण में देख लेते हैं कि इन उदाहरण के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वाक्य किससे बनते हैं? क्रियाएं से बनते हैं, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनते हैं। तो अब इसमें तो क्रिया तो होगी, हर वाक्य में क्रिया होती है। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता जिसमें क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता जिसमें क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ठीक है, तो अब देखो, वह खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा? खाना। क्या खाना हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है? बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ा था कि जो खा है, खाना मतलब ये हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो रहा है, इसमें रहा है कहीं पे तो देख ली, इसमें रहा है, मतलब इसमें रहा जो है ये है, तो इसमें भी है, रहा है। तो यही हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ओके, फिर नेक्स्ट है तुम मस्ती कर रहे हो। तो कर रहे हो का मतलब, अब इसमें हो भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि मैंने लिखा नहीं तो नहीं है, इत्यादि में कर दिया। अब आगे बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर। अब देखो, हो भी है, देखो रहे हो या फिर रहे होगा। देखो, तुम मस्ती कर रहे हो, तो कर रहे हो या फिर कर रहे हो, इसमें है में ही आता है, प्रेजेंट है, वर्तमान है। अब जैसे रहे है, रहे, रही है, रहे है, ये सब क्या होते हैं? वर्तमान में आ रहे हैं। रहे थे मतलब इसमें पास्ट में, मतलब भूतकाल में है। होगा, होगी, ये किस में आते हैं? भविष्य काल में आते हैं। तो कर रहे हो, तो ये किस में आए हैं? ये भी हमारे वर्तमान काल में है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ये जो रहे हो है, ये हमारी सहायक
सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है वह नाच रहा है, तो नाच रहा है, चलो ही, वह नाच रही है, तो नाच रही इसमें ये रहा, तो नाच रही है इसमें जो रही है ये क्या है हमारी सहायक क्रिया, जिसे हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया बहुत इजी होती है। सहायक क्रिया एक वाक्य मतलब एक क्रिया का भेद भी है और क्रिया का जो रूप होते हैं दो मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये जो दो होती है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये क्रिया का एक रूप भी है, साथ में जो सहायक क्रिया होती है वो क्रिया का एक भेद भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो जो एक आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, जो सहायक क्रिया होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य के अंत में आती है, हमेशा अंत में आएंगी, क्योंकि जिसमें रहा है, कोई भी काम करते हो तो लास्ट तो होती है उसकी, अगर है भी है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब क्या होती है, अगर आप रहा नहीं है तो है तो चल जाएगा। ठीक है, वो भी सहायक क्रिया ही होती है। तो यही हमारी हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया होती है, वो हमेशा वाक्य के अंत में होती है, साथ ही वह मुख्य क्रिया के साथ आती है। देखो, वह क्रिया जो मुख्य के साथ मिलकर, अब जरूरी नहीं है कि जो मुख्य क्रिया है उसके बिल्कुल मतलब उसके साथ ही रहेगी, अतः उससे साथ तो रहेगी, बट ये जरूरी नहीं उसके आगे ही हमारी जैसे हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे ही मेन वर्ब नहीं होगी। अब इसमें सहायक क्रिया, अब जरूरी नहीं सहायक क्रिया के आगे मुख्य क्रिया मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं कोई वाक्य लेती हूँ कि रमेश मंदिर जाकर पूजा करेगा, तो रमेश मंदिर जाकर पूजा करेगा, तो इसके अंदर देखो पूजा करेगा इसमें नहीं आई सहायक क्रिया, नहीं आई, क्यों नहीं आई इसके अंदर, पर क्रिया तो आई है। अब देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो क्रिया होती है वो हमेशा मिलती है, अंत में मिलेगी। क्रिया जो होती है वो हमेशा वाक्य के अंत में मिलते हैं, चाहे वो सहायक क्रिया हो या फिर मुख्य क्रिया हो। जो हमारी सहायक क्रिया होती है अगर आ भी गई, मैंने ये नहीं कहा कि हर वाक्य में सहायक क्रिया मिलेगी, हाँ क्रिया मिलेगी, पर जरूरी नहीं कि सहायक है मुख्य ही हो। सहायक और मुख्य जरूरी नहीं कि ये दो ही क्रिया मिल सकते हैं, इनमें से कोई एक भी मिल सकती है और एक नहीं मिल सकते। क्रिया तो मिलेगी, और चाहे मुख्य हो या फिर सहायक हो, कोई भी क्रिया हो इनमें से कोई एक क्रिया तो मिलेगी या फिर दोनों क्रिया भी मिल सकती है। तो जो सहायक क्रिया अगर मिलेगी आपको कोई भी वाक्य में तो हमेशा वो अंत में मिलेगी, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी या फिर बीच में भी नहीं मिलेगी, वो हमेशा अंत में मिलेगा। अगर मिलेगी तो कह रही हूँ वो अंत में ही मिलेगी। ठीक है, और जो मुख्य क्रिया होती है वो अंत में भी मिल सकती है और बीच में मिल सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।